इंसानियत इस्लाम ने जो सिखाई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी कायनात में इसका मसील, इसकी नजीर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के एहतराम के लिए ही तो बयान फरमाया। उस मक्का में जहां बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वह इनकलाब नहीं पेश किया कि एक बेटी भी अगर तुमने पाल करके उसकी शादी कर दी, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब है, वो जन्नत के लिए मेरे पास आए। बच्चियों के हुकूक को बढ़ाया, माँ और बहनों के हुकूक को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया। पहले बहनों के हुकूक नहीं दिए जाते थे और शरीयत में आज उनका हिस्सा है। बहुत सारे मुसलमान आज मतलब परस्त ऐसे हो गए, माल ज्यादा आ गया, बाप की तरफ से विरासत मिली तो उस पर नाग सांप की तरह बैठ गए अपनी बहनों का हिस्सा मार करके। और वो ये कहते हैं बहनों की तो हमने शादी कर दी थी ना, उसमें तो लाखों खर्चा हुआ था। अरे वो खाना खिलाई हुई चीज को तुम उंगली डाल करके उल्टी करवाना चाहते हो। किसी बहन की शादी करवाना ये विरासत की हिस्सों में से उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वो तो तुम्हारा अखलाकी फरीजा था जो तुमने अदा कर दिया, वो तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी थी जो तुमने अदा किया। बहनों का हिस्सा माँ बाप की विरासत में से जितना कुरान ने बताया है उतना दो, वरना कयामत के दिन एक बालिश्त जमीन के बदले सातों जमीन और आसमान का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा, वो उठा नहीं पाएगा और बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होगा आखिरत में, बहुत बड़े अजाब में। तुम कितने दिन के लिए हासिल कर रहे हो बहनों के हुकूक मार करके। लोग ये सोचते हैं और वैसे ही बाप जब मरा होता है तुम्हारी भी उम्र 40 के आसपास हो रही होती है। अक्सर बच्चे कितने तुम्हारी जिंदगी के 15-20 साल, उन 15-20 सालों में अपनी बहनों के हुकूक लेकर बैठ जाते हो। क्या तुम्हारा हासिल हुआ आखिरत के अजाब के अलावा? अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया उसको पूरा अदा करो। लोग ये समझ बैठे कि जिसका जितना आ जाए वह हमारा है, ये इस्लाम नहीं है। 40 साल तक भी अगर तुम्हारे पास कोई उसका मांगने वाला ना आया तब भी वो माल तुम्हारा नहीं है। हदीस पाक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जो एक पहाड़ की चट्टान खसक आने की वजह से गार में फंस गए। वो तो पनाह लेने के लिए रुके थे और एक चट्टान आकर गार के मुंह पर गिर गई, फंस गए, वही कब्र बन गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कोई उनके पास आसरा नहीं था कि निकल जाएं। तीनों ने यह तय किया कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के जरिए से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने कहा अपनी अपनी नेकियां याद करो जो जिंदगियों में की गई थी। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीजें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। उसमें से एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त तक घर में खाना नहीं खाता था जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। एक रात वो आया और बच्चे भूखे थे। उस वक्त बच्चे बाप से लिपट गए खाने के लिए। वो बंदा कहता है उस वक्त भी जब शिद्दत से मुझे भूख लगी थी, मेरे बच्चों को सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को चबा करके खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया। ऐ रहमान अगर तुझे ये अदा पसंद आई हो मेरी जिंदगी की तो इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो लोग निकल सकते। दूसरे ने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था और हमारे दरमियान मोहब्बत चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग चले गए और हम दोनों तन्हा थे। एक आशिक और माशूका दोनों किसी जगह तन्हा हो जाएं तो शैतान तीसरा आ ही जाता है। दोनों कहते हम गुनाह का पूरा इरादा कर लिए थे, कोई नहीं था, मगर मेरे उस चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि डरो अल्लाह देख रहा है, हम तन्हा नहीं हैं। और उस दिन से आज तक ऐ रब्बल आलमीन मैंने अपने जिस्म को गुनाह के धब्बे लगने से बचा रखा है। मौका था गुनाह का मगर तेरे खौफ से मैंने गुनाह नहीं किया। उस नेकी को उसने वसीला बनाया तो चट्टान खसक गई।
तीसरा जो बंदा था, जो मुझे बयान करना है आपके सामने, जो मेरे टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, तीसरा बंदा वो कहता है कि ए रब्बल आलमीन, तू जानता है कि मैं मजदूरों को अपने यहाँ काम के लिए रखता था, काम कराता था, जमीनों का मालिक था। एक मजदूर ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि उसकी माहाना तनख्वाह दी जानी थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गया। तवज्जो, ये बंदा कहता है अल्लाह, मैं उसकी मजदूरी को, उसकी तनख्वाह को रख लिया, चाहता तो खा लेता जैसे सारे सेठ खा बैठते। जितने भी मजदूरों की तनख्वाह है काट ली जाती है छोटी छोटी बातों पर, और जबकि इनको पता नहीं है। मुसलमान अगर हो तो तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, अल्लाह को ये पसंद है। अब ये बंदा कहता है कि वो मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है, बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए, और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया, बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी। मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है, सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई, लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आकर के उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहाँ मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के ज़माने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था, मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं, इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी। वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहाँ रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो।